जरा सोचो, एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां गाड़ियां ही ना हों। 19वीं शताब्दी में यही हकीकत थी। लोग पैदल, घोड़ा गाड़ी या ट्रेन से सफर करते थे। ये यातायात के साधन धीमे और अक्सर भरोसेमंद नहीं होते थे। एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा में कई दिन या हफ्ते भी लग जाते थे। निजी मोटर वाली गाड़ियों का ख्याल उस समय एक सपने जैसा लगता था। हजारों सालों से इंसानों का वफादार साथी रहा है घोड़ा, जो आवाजाही का सबसे जरूरी साधन था। छोटी बग्घियों से लेकर बड़ी स्टेज कोच तक घोड़े अलग अलग आकार की गाड़ियों को खींचते थे। खास तौर पर कच्ची सड़कों पर ये गाड़ियां अक्सर असहज और ऊबड़ खाबड़ होती थीं। यात्रा मौसम और जानवरों की हालत पर निर्भर करती थी। 19वीं शताब्दी में ट्रेनें परिवहन के एक क्रांतिकारी साधन के रूप में उभरी। इन्होंने लंबी दूरी की यात्रा को तेज और अधिक कुशल बनाया। हालांकि ट्रेनें अपनी पटरियों तक ही सीमित थीं। वे केवल निर्धारित स्टेशनों के बीच ही यात्रा कर सकती थीं, जिससे यात्रियों के लिए लचीलापन सीमित हो जाता था। दुनिया परिवहन के एक नए रूप के लिए तैयार थी, जो व्यक्तिगत गतिशीलता और आजादी प्रदान करे। जर्मनी में कार्ल बेंज नाम के एक युवा इंजीनियर ने एक अलग भविष्य का सपना देखने की हिम्मत की। बेंज ने एक ऐसी स्वचालित गाड़ी की कल्पना की जो परिवहन में क्रांति ला सके। उनका मानना था कि आंतरिक दहन इंजन में वाहनों के लिए शक्ति के प्राथमिक स्रोत के रूप में घोड़ों को बदलने की क्षमता है। उनका दृष्टिकोण स्पष्ट था, लेकिन इसे साकार करने का रास्ता चुनौतियों से भरा था। उनका मानना था कि उनके पास एक व्यावहारिक और किफायती ऑटोमोबाइल बनाने की कुंजी है। बेपरवाह उन्होंने एक स्वचालित वाहन बनाने के अपने प्रयास में दृढ़ता बरती। 1886 में कार्ल बेंज ने अपनी अभूतपूर्व रचना दुनिया के सामने पेश की, बेंज पेटेंट मोटर वैगन। 3 पहियों वाला यह वाहन आंतरिक दहन इंजन से चलने वाला पहला ऑटोमोबाइल था। इसने इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिह्नित किया, आधुनिक कार का जन्म। पेटेंट मोटर वैगन बेंज की प्रतिभा और इंजीनियरिंग कौशल का प्रमाण था। पेटेंट मोटर वैगन अपने समय के लिए इंजीनियरिंग का एक चमत्कार था। इसमें एक सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन था, जो 1 हॉर्स पावर से भी कम उत्पादन करता था। इंजन वाहन के पिछले हिस्से में क्षैतिज रूप से लगाया गया था और एक चेन ड्राइव के माध्यम से पिछले पहियों को शक्ति प्रदान करता था। वाहन की टॉप स्पीड लगभग 10 मील प्रति घंटा थी। हालांकि आज के मानकों से यह साधारण था, लेकिन अपने समय में यह एक क्रांतिकारी उपलब्धि थी। पेटेंट मोटर वैगन का डिजाइन अभिनव और व्यावहारिक था। इसमें एक ट्यूबलर स्टील फ्रेम, लकड़ी के पहिए और एक साधारण स्टीयरिंग सिस्टम था। वाहन हल्का और संचालित करने में आसान था, जो उस समय की कच्ची सड़कों पर नेविगेट करने के लिए उपयुक्त था। बेंज की रचना केवल एक तकनीकी चमत्कार नहीं थी, यह कला का एक काम था, मानवीय सरलता की सुंदरता का प्रमाण था। भाग 4, बर्था बेंज की ऐतिहासिक ड्राइव, मोटर वैगन की क्षमता साबित करना। कार्ल बेंज ने पहली कार बनाई, पर बर्था बेंज ने इसकी क्षमता साबित की। 1888 में बर्था ने मैनहेम से फोर्ट्साइम तक 60 मील की यात्रा की। इस यात्रा ने मोटर वाहन इतिहास बदल दिया। यह यात्रा आसान नहीं थी, यह एक साहसिक कार्य था। सड़कें कच्ची थीं और कोई गैस स्टेशन नहीं थे। बर्था ने कई चुनौतियों का सामना किया। उनकी यात्रा साहस और दृढ़ संकल्प का प्रमाण थी। इसने ऑटोमोबाइल में रुचि और प्रचार को बढ़ावा दिया। भाग 5, चुनौतियों पर काबू पाना, संदेह से लेकर तकनीकी बाधाओं तक। पहली कार के आविष्कार को उत्साह और संदेह के मिश्रण से मिला। बहुत से लोग इस नई नवेली चीज को लेकर संशय में थे। हालांकि कार्ल बेंज अपने अटूट विश्वास से प्रेरित होकर ऑटोमोबाइल की परिवर्तनकारी क्षमता में विश्वास रखते थे। पेटेंट मोटर वैगन को विकसित करने में बेंज को कई तकनीकी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बेंज को इन चुनौतियों पर काबू पाना था।
अभिनव शीतलन प्रणाली विकसित करके और इंजन की विश्वसनीयता में सुधार करके, और अपनी पत्नी बर्था के समर्थन पर भरोसा किया। भाग 6। पहली कार का प्रभाव। कार्ल बेंज द्वारा पहली कार के आविष्कार का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिसने परिवहन को बदल दिया और आधुनिक दुनिया को आकार दिया। ऑटोमोबाइल का प्रभाव परिवहन का एक नया साधन प्रदान करने से कहीं आगे तक फैला हुआ था। इसने उद्योगों, शहरी नियोजन और सामाजिक रीति रिवाजों में क्रांति ला दी। दुनिया फिर कभी पहले जैसी नहीं रही। 20वीं सदी की शुरुआत में बेंज के आविष्कार से प्रेरित होकर ऑटोमोबाइल उद्योग फला फूला। फोर्ड, जनरल मोटर्स और क्रिसलर जैसी कंपनियां उभरी, जिन्होंने बड़े पैमाने पर ऑटोमोबाइल का उत्पादन किया और उन्हें आम जनता के लिए सुलभ बनाया। ऑटोमोबाइल की लोकप्रियता आसमान छू गई, जिसके कारण परिवहन के इस नए साधन का समर्थन करने के लिए सड़कों, राजमार्गों और बुनियादी ढांचे का निर्माण हुआ। ऑटोमोबाइल का प्रभाव शहरी नियोजन तक फैला हुआ था। शहर, जिन्हें कभी घोड़ा गाड़ी और पैदल चलने वालों के इर्द गिर्द डिजाइन किया गया था, को बढ़ती संख्या में कारों को समायोजित करना पड़ा। सड़कों को चौड़ा किया गया, पार्किंग स्थल बनाए गए और एकल परिवार के घरों के साथ फैले उपनगर उभरे, जो कार निर्भर जीवन शैली के लिए खान-पान करते थे। शहरी डिजाइन पर ऑटोमोबाइल का प्रभाव दुनिया भर के आधुनिक शहरों के लेआउट में स्पष्ट है। भाग 7। नवाचार की एक विरासत। ऑटोमोबाइल का स्थायी प्रभाव। कार्ल बेंज और उनके आविष्कार, पहली कार की विरासत, आज भी दुनिया को आकार दे रही है। प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और दक्षता में प्रगति के साथ पेटेंट मोटर वैगन के दिनों से ऑटोमोबाइल काफी विकसित हुआ है। इलेक्ट्रिक कारों से लेकर सेल्फ ड्राइविंग वाहनों तक ऑटोमोटिव उद्योग लगातार नवाचार कर रहा है। जो संभव है उसकी सीमाओं को आगे बढ़ा दे रहा है। ऑटोमोबाइल आधुनिक जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है, जो लोगों, संस्कृतियों और अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ता है। इसने अभूतपूर्व व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान की है, जिससे लोग दूर तक यात्रा कर सकते हैं और अपने आसपास की दुनिया का पता लगा सकते हैं। ऑटोमोबाइल ने दुनिया भर में लाखों नौकरियां भी पैदा की हैं, निर्माण और इंजीनियरिंग से लेकर बिक्री और सेवा तक। हालांकि ऑटोमोबाइल की विरासत चुनौतियों के बिना नहीं है। वायु प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और यातायात की भीड़ के बारे में चिंताओं ने परिवहन के अधिक स्थायी और कुशल साधनों की तलाश को तेज कर दिया है। जैसे जैसे हम भविष्य की ओर देखते हैं, ऑटोमोटिव उद्योग को पर्यावरणीय जिम्मेदारी के साथ नवाचार को संतुलित करने की चुनौती का सामना करना पड़ता है।